पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल से डिस्क्वालीफाई होने के बाद बेशक विनेश फोगाट काफी निराश हो गई हूं, लेकिन अपने वतन लौटने पर जिस तरह से विनेश फोगाट का स्वागत किया गया, विनेश ने जब झज्जर में प्रवेश किया तो लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक में गोल्ड मेडल से डिस्क्वालीफाई होने के बाद बेशक विनेश फोगाट काफी निराश हो गई हूं, लेकिन अपने वतन लौटने पर जिस तरह से विनेश फोगाट का स्वागत किया गया, उससे साबित हो ही गया कि देशवासी विनेश और उसके खेल से बहुत प्यार करते हैं। शनिवार को विनेश फोगाट ने अपने साथी खिलाड़ी बजरंग पुनिया के साथ दिल्ली के ढांसा बॉर्डर से झज्जर जिले की सीमा में प्रवेश किया था। यहाँ झज्जर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। जैसे ही विनेश खुली जीप में बादली पहुंची तो यहाँ गुलिया खाप के अलावा अन्य खाप और विभिन्न राजनीतिक दल पहले से ही मौजूद थे। यहाँ उनका बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यहाँ बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स और उनकी टीम ने जोरदार ढंग से स्वागत किया। बाद में गांव जहांगीरपुर होते हुए विनेश फोगाट झज्जर पहुंची। यहाँ कांग्रेस की मौजूदा विधायक गीता भुक्कल अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद थी। उनके साथ आसपास के गाँव से आए लोगों और खाप पंचायतों ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूर्व मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने विनेश फोगाट को आन बान और हरियाणा की शान बताया। उन्होंने कहा कि कड़े संघर्ष और मेहनत के बलबूते पर विनेश ओलंपिक के गोल्ड मेडल तक पहुंची थी, लेकिन वहां भी उनके साथ अन्याय हुआ। पर विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने पर पूरे देश को दुख है। देखिए, विनेश फोगाट हमारी आन बान और शान, हमारी हरियाणा की बेटी जो कि ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल के लिए क्वालिफाई हो गई थी। मैं समझती हूँ जो संघर्ष उन्होंने किया, संघर्ष के बाद ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली वो फर्स्ट महिला रेसलर बनी, लेकिन वहाँ भी उनके साथ अन्याय हुआ और उनको जो है मेडल नहीं मिला और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आज जब वो भारत देश की धरती पर उन्होंने कदम रखे तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। झज्जर में पहुँचने पर भी हमने उसको आशीर्वाद दिया और हमने कहा है कि संघर्ष की, इस अन्याय की लड़ाई में हम आपके साथ, जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय करने के लिए हम पहले भी साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। सीएम नायब सैनी की ओर से इस मामले में कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के सवाल का जवाब देते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि विनेश के संघर्ष के दिनों में न तो सीएम और न ही पीएम ने उनकी बात की। इस बात का पूरी जनता को दुख है। उन्होंने कहा, चलो ये अच्छी बात है कि सरकार विनेश को मेडल की तरह सम्मान दे रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार ने भी विनेश के साथ न्याय नहीं किया। देखिए, क्या राजनीतिक विषय, हमारे देश के खिलाड़ी हैं वो, जो उन्होंने संघर्ष किया। तब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाकर किसी ने उनका हालचाल नहीं पूछा, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका हालचाल नहीं पूछा। वो अपने खेल और अपने दम पर वहां पहुंची और अच्छी बात है, सरकार उनका सम्मान करे, गोल्ड मेडल के बराबर का उनको मान सम्मान देने का काम करे। हुड्डा साहब ने तो कहा कि हमारे पास नंबर गेम होता तो हम उनको राज्यसभा में भेजते। हम तो चाहते हैं कि हमारी जो कांग्रेस के राज में पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, उसके तहत हमारे खिलाड़ी जो हैं और अच्छे ढंग से कार्य करें। और टोटल 6 मेडल आए, जिसमें से 4 हरियाणा के आए और 3 हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र के आए। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में मनु भाकर, जो गोल्डन गर्ल 2 कांस्य पदक ओलंपिक गेम्स में लेकर आई हैं, जब वो यहाँ पर आएंगी तब हम उनका बहुत ज़्यादा स्वागत करेंगे। अमन सहरावत का भी स्वागत करेंगे। आज विनेश फोगाट आई तो सभी का दिल भर रहा था इस बात को लेकर कि कहाँ तो उनको गोल्ड मेडल के लिए वो खेलने जा रही थी और वो जीतती ही पक्का, और कहाँ मात्र 100 ग्राम वजन के लिए। कम से कम उनको सिल्वर मेडल तो देना ही चाहिए। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय और वो साजिश का शिकार हुई हैं। वहीं गीता भुक्कल पूर्व सीएम हुड्डा की तारीफ करना भी नहीं भूली। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब पहले ही कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस के पास नंबर होते तो विनेश को राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से भेज दिया जाता। झज्जर से योगेंद्र सैनी, टोटल टीवी।